अब देखो यहाँ पे हम तुम लोग को इंस्टॉल करना बता रहे हैं क्या, वापस कल बताया था, आज फिर से बता रहे हैं क्या, डाउनलोड और इंस्टॉल करना, डाउनलोड और इंस्टॉल करना क्या, फॉन्ट के सिंबल्स, सिंबल के फॉन्ट, है ना, जिससे सिंबल बनते हैं, ऐसे फॉन्ट जिससे क्या बनते हैं, सिंबल बनते हैं, उन फॉन्ट्स को डाउनलोड करना, और साथ में फॉन्ट्स को भी डाउनलोड करना, जिससे नॉर्मल एबीसीडी टाइप किया जाता है, और साथ में अपना खुद का सिंबल क्या करना, क्रिएट करना। ये तीन चीजें हम यहाँ पर सीखते हैं। तो देखो पहले ये दोनों चीजें, फॉन्ट और फॉन्ट सिंबल डाउनलोड कर लेते हैं दो ठो। तो इसके लिए डाउनलोड करने के लिए वापस चलते हैं, यहाँ पर टाइप करते हैं GOOGLE और एंटर कर देते हैं, तो गूगल खुल गया, और यहाँ पर लिखते हैं क्या, डाउनलोड, DOWN, डाउनलोड फॉन्ट सिंबल्स, क्या, फॉन्ट सिंबल्स। जैसे फॉन्ट सिंबल लिखोगे और एंटर करोगे, तो एंटर करते ही यहाँ पर देखो बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी जिनके अंदर ऐसे फॉन्ट्स होंगे जिनसे सिंबल्स बनते होंगे। तो यहाँ पर देखो एक पहली वाली में चलते हैं, देखते हैं ये क्या दे रही है, कौन कौन से सिंबल हमको प्रोवाइड करवा रही है फॉन्ट के थ्रू। तो इसमें जाएंगे वेब टूल हब, इसमें जाकर के नीचे देखते हैं, तो ये देखो ये ऐसे ये सिंबल्स ये आएंगे, ठीक है, ये ऐसी ये डिजाइन आएंगी आपके, आप जब टाइपिंग करोगे, तो इनमें से जो भी आप फॉन्ट डाउनलोड, ये सारे फॉन्ट है, ये क्या है, फॉन्ट है, एमएस वर्ड में आप लगाओगे ये वाला फॉन्ट, तो जब भी एबीसीडी टाइप करोगे तो एबीसीडी नहीं टाइप होगा, ऐसे सिंबल्स बन के आएंगे। तो हमने यहाँ पर इसको डाउनलोड किया, डाउनलोड डाउनलोड करना थोड़ा आना चाहिए, एक दो स्टेप में कभी कभी वो ऊपर नीचे करता है, एक बार किया तो अभी हुआ नहीं, दोबारा क्लिक करो, बोल रहा है कि ये नंबर लिखो 818, तो यहाँ पे लिखा हमने 81 और सबमिट, ये देखो क्या हो गया, डाउनलोड हो गया। तो ऐसे जितने भी फॉन्ट है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर वापस हमने बैक किया, पीछे आए, ये दूसरा सिंबल आ रहा है, ये देखो, ये वाला लोड करना है, ये अच्छा लग रहा है ना, तो इसमें क्लिक किया डाउनलोड में, तो ये पहले एक बार इसका पेज खुलेगा, और इसका पेज खुलने के बाद फिर से डाउनलोड में क्लिक करो, ये बोलेगा ये नंबर डालो, तो 522 नंबर डाल दिया और क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। तो देखो यहाँ पर दूसरा लोड हो गया। तो ये एक वेबसाइट से लोड किया। अब बैक चलते हैं, बैक चल करके और बैक चलते हैं, अब ये एक से वेबसाइट अब दूसरी वेबसाइट से लोड करते हैं, wfonts.com नाम से। तो इसमें क्लिक किया, तो इसमें क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, अभी प्रीव्यू नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे ये सारे फॉन्ट हैं लेकिन अभी उनका सिम प्रीव्यू नहीं दिखा पा रहा है ये। इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दूसरी वेबसाइट में चलते हैं। ये देखो फॉन्ट स्पेस, इसमें जा चुके हैं कल, ये आता है डाउनलोड सिंबल, इसमें क्लिक करते हैं, ये क्या अभी, अल्फाबेटली ऑर्गेनाइज फॉन्ट एक किया, किया तो ए वाले आएंगे, बी किया तो बी नाम वाले आएंगे, क्या, फॉन्ट्स, है ना, देखो इसका एक अलग ही है। तो ये देखो ये फॉन्ट है, ये वाला ये सारे क्या है, फॉन्ट है। अब इनमें से जो डाउनलोड करना है उसमें जाकर के क्या करेंगे, डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड किया। अब क्या करना है, ये देखो हो गया, देखो, ठीक है। तो देखो इस तरीके से अलग अलग वेबसाइट से हमने तुम लोग को फॉन्ट डाउनलोड करना बता दिया, ठीक है। ये इसी तरह और भी चलते हैं, और भी वेबसाइट हैं, और वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे बी फॉन्ट्स ये भी वेबसाइट है, इसमें चलते हैं, fontssupply.com है, इसमें चलते हैं। तो देखो अभी हम लोग केवल फॉन्ट्स को डाउनलोड कर रहे हैं, इसमें भी देखो भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे फॉन्ट लगे हैं, बी वाले फॉन्ट डाउनलोड करना जिनका नाम बी से शुरू है, देखो ऐसे फॉन्ट आ रहे हैं, ये इनमें से जो भी फॉन्ट लेना है उसमें जाके क्या करोगे, डाउनलोड कर दोगे। ये तो ऐड एक्सटेंशन, इससे डाउनलोड नहीं होगा,
डाउनलोड फॉन्ट ये आ रहा है, इसमें क्लिक किया तो देखो अलग अलग तरीका होता है डाउनलोड करने का। आप यहाँ पे उनको डाउनलोड कर सकते हो। कुरियर ये तो लोड है ही है हमारे पास। हार्ड रॉक डाउनलोड फॉन्ट, ये देखो लोड हो गया, है ना। तो इस तरीके से हमने ये सारे फॉन्ट क्या किए, लोड किए। अब बताओ फॉन्ट लोड करना आया कि नहीं आया? क्यों? आ गया ना। सिंपल से तुमको क्या करना है, फिर देख लो, सिंपल तुमको गूगल में जाना है और लिखना है डाउनलोड फॉन्ट सिंबल्स। इसमें क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पर तुम्हारे सामने बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी और उन वेबसाइट्स में जाओगे तो जाने के बाद तुमको यहाँ पे सैंपल वैम्पल सब कुछ दिखाएगा और इनमें से जो भी फॉन्ट लोड करना हो वो अपना लोड कर लेना। इसमें क्या दिखा रहा है, जिंगल बेल फॉन्ट। जिंगल बेल फॉन्ट में चलते हैं। ये क्या है जिंगल बेल फॉन्ट? कहाँ से लोड होगा ये कुछ और ही है भाई, फॉन्ट नहीं है, कुछ और है। दूसरे पेज में चलते हैं। ये देखो fontmirror.com, इसमें जाते हैं। देखो इतनी सारी वेबसाइट से डाउनलोड करके बता रहे हैं, अब ना कहने कि हमको ये आ नहीं रहा। ये देखो कितना अच्छा फॉन्ट है, इसमें क्लिक किया। बस ये लोग ये घुमाते हैं ना इधर उधर तो गुस्सा लगता है। ये देखो कहाँ पे डाउनलोड है ना, तो देखो है अलग अलग तरीका, ढूंढना पड़ता है कहाँ कहाँ पे। ये देखो ये यहाँ पर दिया हुआ है, डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो जितनी भी चीजें डाउनलोड करते हैं वो आप लोग को मालूम होनी चाहिए कि वो सारी चीजें कहाँ पे आती हैं। डाउनलोड्स नाम का फोल्डर होता है। किस नाम का फोल्डर? डाउनलोड्स नाम का फोल्डर। तो अभी देखो हम लोगों ने इतने फॉन्ट क्या किए, डाउनलोड किए। अब वो सारे फॉन्ट हम ओपन करके देखना चाहते हैं। तो डाउनलोड्स नाम का फोल्डर में जाने के लिए एक आसान और सही तरीका कौन बताएगा कि हम तुरंत डाउनलोड्स नाम के फोल्डर में पहुंच जाएं डायरेक्ट? सबसे पहले लोगो ई करेंगे। लोगो ई से विंडोज एक्सप्लोरर खुलेगा और विंडोज एक्सप्लोरर जब खुल जाएगा कंप्यूटर की सारी लोकेशन यहाँ पर दिख जाएंगी और हम डाउनलोड्स नाम के फोल्डर में चले जाएंगे। एन सबसे इजी तरीका था, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, लोगो के साथ ई करना है, विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर हो जाएगा, खुल जाएगा और यहाँ पर कंप्यूटर की सारी लोकेशंस दिखने लगेंगी और आप डाउनलोड में क्लिक करोगे तो आप डाउनलोड्स के अंदर पहुंच जाओगे और ये सारे फॉन्ट आ रहे हैं। ये सारे क्या आ रहे हैं, फॉन्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब इनको इंस्टॉल करने का तरीका देखो। सिंपल सा आपको क्या करना है, अपने उस फॉन्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद उसको प्रीव्यू या ओपन कर लेना है। या तो प्रीव्यू का या तो ओपन का ऑप्शन आएगा, वो फॉन्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जाकर के इंस्टॉल कर देना। क्या कर देना है, इंस्टॉल कर देना है। तो देखो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा और विंडो अपने आप बंद हो जाएगी। बंद कर देंगे इसको। फिर यहाँ पर दूसरा फॉन्ट है, इसमें राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इसको प्रीव्यू करेंगे और फिर यहाँ से इसको क्या कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। तो ये भी फॉन्ट इंस्टॉल हो जाएगा और इसको बंद कर देंगे। अब देखो एक दूसरी तरीके से देखो, ये एक तरीका था, ये एक तरीका था। अब दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका ये होता है कि अपने फॉन्ट को क्या करो, कॉपी करो। क्या करो, कॉपी करो, ठीक है। एक तरीका हमने बता दिया है दो बार, एक तरीका, और ये दूसरी बार दूसरा तरीका बताने जा रहे हैं। तो इन दोनों फॉन्ट को कॉपी करो और कॉपी करने के बाद कंट्रोल पैनल को ओपन करो। किसको ओपन करो, कंट्रोल पैनल को ओपन करोगे और कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद फॉन्ट नामक फोल्डर में चले जाओगे और फॉन्ट नामक फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। यहाँ पे क्या करोगे, राइट क्लिक करके पेस्ट करोगे, नहीं तो कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस कर देना। तो ये दोनों फॉन्ट इसमें इंस्टॉल हो जाएंगे। दोनों फॉन्ट क्या हो जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे। तो हमने दो तरीके बताए। एक तरीका आपको क्या बताया, एक तरीका आपको बताया कि अपना फॉन्ट के ऊपर राइट क्लिक करके फॉन्ट को क्या करो, ओपन या प्रीव्यू करो और फिर इसको क्या कर दो, इंस्टॉल कर दो। और दूसरा तरीका हमने बताया कि अपने फॉन्ट्स को क्या करो, कॉपी करो और कॉपी करने के बाद क्या ओपन करना है, कंट्रोल पैनल ओपन करना है और फॉन्ट नाम के फोल्डर को ओपन कर देना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना। राइट क्लिक करके या तो पेस्ट कर दो या तो कंट्रोल वी कर दो।
तो अब देखो दोबारा कंट्रोल वी कर रहे हैं तो बोल रहा है कि इस नाम का फोल्डर पहले से पड़ा हुआ है क्योंकि अभी हमने उसको डाला था। ठीक है, तो उसको बंद बंद कर देते हैं। आगे समझ में नो कर देते हैं। तो इतना करने के बाद अब ये दोनों चारों फॉन्ट क्या हो गए, इंस्टॉल हो गए। और देखो एक फॉन्ट और आया था लेकिन वो जिप में था। किसमें था? जिप। जिप क्या होती है? जिप। किसके अंदर? जिप या जिप किसके अंदर था? जिप के अंदर था। तो जिप क्या होता है भाई साहब? जिप फोल्डर होता है। तो पहले यहाँ पर जिप लग के आती थी लेकिन अब देखो बेल्ट लगा दिया है। पहले यहाँ पे चेन लग के आया करती थी। क्या लग के आती थी? चेन लग के आती थी। तो अब यहाँ पे ये बेल्ट लगा दिया है। यानी कि है क्या कि जैसे कि उसमें ब्रीफ केस में कपड़े नहीं आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कपड़ों को वहां दबा दबा के उसको चढ़ जाते हैं, चढ़ करके उसको बंद कर देते हैं। तो कपड़े क्या हो जाते हैं, तब छोटे हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। तो वही ये काम करता है जिप, हमारी फाइलों के साइज को क्या कर देता है, छोटा कर देता है, दबा करके एकदम पकड़ के जकड़ के रख के रहता है। देखो इसलिए देखो इतनी चौड़ी सी बेल्ट लगाई गई है ना। फाइलें बड़ी हैं, उनको दबा दबा करके इसके अंदर क्या कर दिया गया, भर दिया गया है। तो इसके अंदर कई सारी फाइलें हैं। तो अब इनके अंदर की फाइल को निकालना है। तो इसके अंदर की फाइल को निकालने के लिए इसमें राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद इसका ये कैसे खोलते हैं, तो इसके खोलने के लिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आता है एक्सट्रैक्ट। क्या आता है? एक्सट्रैक्ट। या एक्सट्रैक्ट मतलब उससे चीजों को बाहर निकालो, है ना। तो एक्सट्रैक्ट में क्लिक करोगे और एक्सट्रैक्ट में क्लिक करो तो ये बॉक्स खुल के आएगा, पूछेगा कहाँ पर एक्सट्रैक्ट करूं। तो हमने बोला ब्राउज किया और ब्राउज करने के बाद बोला कि तुम इन फॉन्ट्स को डेस्कटॉप में, कहाँ पे, डेस्कटॉप में एक्सट्रैक्ट कर दो। तो हमने डेस्कटॉप नाम का फोल्डर सेलेक्ट किया और डेस्कटॉप नाम का फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, सेलेक्ट फोल्डर, और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट में क्लिक करेंगे। तो एक्सट्रैक्ट में क्लिक करते ही तो वो सारे फॉन्ट यहाँ पर डेस्कटॉप में क्या हो जाएंगे, एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो देखो सारे तो नहीं है, वहां पर एक ही फॉन्ट है, क्या नाम है, ब्रोइस्टर। ये फॉन्ट है, एक ही जिप के अंदर डाउनलोड हुआ था। अब देखो इसमें राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इसको क्या करेंगे, प्रीव्यू करेंगे। ये फॉन्ट आ गया और इस फॉन्ट को हमको इंस्टॉल करना है। तो दो रास्ते आपको बता चुके हैं। एक है इंस्टॉल में क्लिक करो तो इंस्टॉल हो जाएगा, और दूसरा है कि इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको क्या करो, कॉपी करो, और कॉपी करके कंट्रोल पैनल को क्या करो, ओपन करो। कंट्रोल पैनल को ओपन करो और कंट्रोल पैनल को करने के बाद फॉन्ट को ओपन करो, और फॉन्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पे खाली जगह पर राइट क्लिक करके क्या कर दो, पेस्ट कर दो। तो ये दो तरीके हमने आपको बताए थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, प्रीव्यू किया, और प्रीव्यू करने के बाद इसको इंस्टॉल कर दिया तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो इतने सारे फॉन्ट हमने आप लोग के सामने इंस्टॉल डाउनलोड किए, और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल किए। अब इनको चला करके देखना चाहते हो तो कैसे चलाओगे, नाम ही नहीं मालूम होगा कि हमने कौन कौन से लोड किए हैं, है ना। तो एम एस वर्ड अगर खुला है तो एम एस वर्ड को बंद करना पड़ता है, तब जा करके वो जो डाउनलोड किए गए हैं फॉन्ट इसमें वापस आते हैं। तो वापस एम एस वर्ड को खोल करके इसमें वापस इसको रीस्टार्ट करोगे। अब यहाँ पे जाकर के इसमें देखोगे तो वो सारे फॉन्ट यहाँ पे आपको दिखेंगे, लेकिन चूंकि नाम नहीं मालूम है तो यहाँ पे नाम जा करके देखो। तो देखो नाम क्या है, हार्ड रॉक। क्या नाम है, हार्ड रॉक कैफे। तो यहाँ पे जाओगे और यहाँ पर इसमें लिखोगे हार्ड रॉक कैफे। हार्ड, ये लो, कुछ फॉन्ट सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो शायद दिखे भी ना, या शायद ये वाला हो सकता है। ये तो हाफ हीरोज है, ये कल करा था हमने। हार्ड हार्ड हार्ड, हेरलो, हैरी, ये वाला नहीं है, दूसरा देखते हैं और कौन सा था। यहाँ पे था एटुंटिका, AUTEN। ठीक है, इसमें क्लिक किया, AU, ये देखो, ऑथेंटिका। ऑथेंटिका हमने किया तो ये देखो आ गया यहाँ पे। ऑथेंटिका में हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद अब देखो टाइपिंग करोगे तो देखो उसी स्टाइल से टाइपिंग होगी, ठीक है। अब दूसरा फॉन्ट यहाँ पे कौन सा है, तो दूसरा फॉन्ट है यहाँ पे, तुम कौन सा, एस चलूस, एस चलूस, है ना। तो ये डालते हैं SCHLU। तो इसमें क्लिक किया, SCHLU, है ना, और एंटर किया। तो देखो ये फॉन्ट आ गया। अब हम इसमें क्लिक करेंगे तो क्या बनाएगा,
बना नहीं रहा है, एक ही केवल ए से बना रहा है, बस एक ही बार बना। अच्छा हट गया ये, हटा क्यों? चल नहीं रहा। ये लो दूर आ गए और दूर आ गए। SCH A B C D E F G, ये देखो आ गया समझ में। तो ये देखो, अब देखो लगातार ज्यादा कुछ हो जाता है तो वो बदल ही जाता है। तो ये देखो यहाँ पर इतने फॉन्ट हमने डाउनलोड किए, और डाउनलोड करने के बाद उनको, ये क्या है, बॉर्डर कॉर्नर है, ठीक है, और ब्रोइस्थर है। तो यहाँ पर हमने इसका सिलेक्शन किया और इनको भी यूज करके देखा, तो यहाँ पे गए और यहाँ पे BORDER बॉर्डर कॉर्नर्स, इसका सिलेक्शन किया। अब यहाँ पर देखो हम टाइप करेंगे A, Ctrl Z, B C D E F G H, तो देखो यहाँ पे IJKLMNOPQ आ गया समझ में। तो यहाँ पर देखो हर अल्फाबेट से क्या बनेगा, बॉर्डर बनेगा। तो ऐसे यहाँ पे आप ये फॉन्ट लोड कर सकते हो, और लोड करके आप यहाँ पर इंस्टॉल करके उनको यहाँ पर यूज कर सकते हो हैं। हाँ अब देखो यहाँ पर कोरल में भी चल कर देखते हैं, और यही सारे फॉन्ट हमको कोरल में भी मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट टूल लिया, टेक्स्ट टूल लेने के बाद इसमें क्लिक किया, या क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉन्ट कौन कौन सा था, SCHU, ये वाला नहीं सपोर्ट कर रहा। देखो जो सपोर्ट नहीं कर रहा होगा वो फॉन्ट यहाँ पे नहीं आएगा। BORDER, देखो बॉर्डर कॉर्नर सपोर्ट कर रहा है, तो बॉर्डर कॉर्नर जैसे हमने लगाया अपने आप ये फॉन्ट आ गया। और यहाँ पर आप कुछ टाइपिंग करोगे ABC, तो देखो ऐसे यहाँ पे टाइपिंग होगी। तो कुछ फॉन्ट होते हैं कुछ सॉफ्टवेयर में सपोर्ट नहीं करते, तो देखो यहाँ पर बॉर्डर कॉर्नर सपोर्ट कर रहा है तो वो चल रहा है, ये वाला सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक बार इसको चल करके और लिख करके देखते हैं, SCHLUS, ठीक है। तो हमने क्या काम किया कि यहाँ पर फॉन्ट में गए, फॉन्ट में जाने के बाद या तो ढूंढ लेते हैं यहाँ पे इस में जा करके है कि नहीं, ये वाला ना, ये है तो आ तो गया, लिखने पे नहीं आ रहा था, और F8 किया, F8 करने के बाद देखो चल रहा है, आ गया समझ में, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा फॉन्ट और कौन सा था, ये था तुम्हारा ब्रोइस्थर, ठीक है। तो ब्रोइस्थर को एक बार लिख करके देखते हैं, अगर लिख करके ना आए तो ढूंढना पड़ेगा, BROE, ये ब्रोइस्थर, इसमें क्लिक किया, एंटर कर दिया। अब देखो लिखेंगे तो ब्रोइस्थर फॉन्ट से लिखेगा, ये देखो कैपिटल में ऐसे लिखा गया ABC, और स्मॉल में ABC, आ गया समझ में। तो अब ये बताओ भाई साहब, इस फॉर्म को इंस्टॉल करना और इंस्टॉल करके लोड करके उसको यूज करना आया कि नहीं आया? अब बताओ क्या दिक्कत है। और ये वीडियो भी हमने बना दी है, आप इस वीडियो को जितनी बार देखना चाहो देख सकते